आज हम बात करेंगे उस विज्ञान की जिसने पूरी दुनिया की समझ बदल दी, क्वांटम मैकेनिक्स। ये विज्ञान सिर्फ छोटे कणों की दुनिया नहीं है। ये हमारी सोच, हमारी लॉजिक और हमारी एंटायर रियलिटी को रीडिफाइन करता है। न्यूटन ने दुनिया को सूझबूझ के साथ समझाया, कॉज और इफेक्ट। लेकिन क्वांटम वर्ल्ड कहता है कि कॉज भी अनसर्टेन है, इफेक्ट भी अनसर्टेन है, और सर्टेनिटी जैसी कोई चीज माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में होती ही नहीं। क्वांटम मैकेनिक्स हमें बताती है कि यूनिवर्स सॉलिड नहीं है। यूनिवर्स प्रोबेबिलिटीज से बना है, वाइब्रेशन से बना है, वेव्स से बना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑब्जर्वर से बना है। क्वांटम मैकेनिक्स सिर्फ फिजिक्स नहीं, ये मानव बुद्धि के लिए एक शौक है, और इसी शौक में इसकी ब्यूटी है। क्वांटम मैकेनिक्स का असली आरंभ तब हुआ जब साइंटिस्ट्स ने देखा कि क्लासिकल फिजिक्स एटम को समझा ही नहीं पा रही थी। इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को क्लासिकल रूल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे। इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस किए बिना ऑर्बिट में कैसे रहता है? एटम स्टेबल कैसे है? लाइट वेव है या पार्टिकल? कोई भी क्लासिकल जवाब नहीं काम कर रहा था, और यहीं से शुरू हुआ क्वांटम रिवॉल्यूशन। सबसे पहला आइडिया आया मैक्स प्लैंक से। इंटरनल एनर्जी कॉन्टिन्यूअस नहीं होती, एनर्जी छोटे पैकेट्स में होती है, जिन्हें क्वांटा कहते हैं। इससे पता चला कि यूनिवर्स डिजिटल है, एनालॉग नहीं। फिर आइंस्टाइन ने बताया कि लाइट भी पार्टिकल है, फोटॉन। लाइट वेव भी है, पार्टिकल भी। ये ड्यूअल नेचर क्लासिकल लॉजिक को तोड़ देती है। इलेक्ट्रॉन भी ड्यूअल है, पार्टिकल भी, वेव भी। क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि वेव और पार्टिकल दो अलग अलग चीजें नहीं, वे एक ही रियलिटी के दो एक्सप्रेशंस हैं। अब आता है श्रोडिंगर का रेवोल्यूशन। उन्होंने वेव इक्वेशन दी, जिसने इलेक्ट्रॉन की एंटायर बिहेवियर को डिस्क्राइब किया। इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट नहीं है, इलेक्ट्रॉन एक वेव फंक्शन है। वेव फंक्शन प्रोबेबिलिटी बताती है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ हो सकता है। इलेक्ट्रॉन एक जगह नहीं, कई जगहों पर फैलता है। इलेक्ट्रॉन सर्टेनिटी नहीं, प्रोबेबिलिटी है। यह प्रोबेबिलिटी रियल नहीं, मैथमेटिकल है। मेजरमेंट करते ही वेव कोलैप्स होती है और इलेक्ट्रॉन एक पोजीशन चुन लेता है। तो क्या रियलिटी मेजरमेंट पर डिपेंड है? क्वांटम मैकेनिक्स कहता है हाँ। हाइजेनबर्ग ने कहा कि आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम को परफेक्ट एक्यूरेसी से नहीं जान सकते। जितना पोजीशन पता करेंगे, मोमेंटम से वही सर्टेनिटी गायब हो जाएगी। ये गलती नहीं, लिमिटेशन नहीं, नेचर का फंडामेंटल स्ट्रक्चर है। यूनिवर्स की नींव ही अनसर्टेनिटी है। आइंस्टाइन परेशान थे। उन्होंने कहा, गॉड डज नॉट प्ले डाइस। हाइजेनबर्ग ने जवाब दिया, गॉड को मत बताओ कि उसे यूनिवर्स कैसे चलाना चाहिए। क्वांटम मैकेनिक्स की सबसे वियर्ड बात इंटरफेरेंस है। यदि इलेक्ट्रॉन वेव है